दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लगे, लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में दिख रहा इंसान आपको एक सिंपल साउथ अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा, जिसका हंसता हुआ चेहरा देखकर आप कभी भी इसके दरिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। अगर आप हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों को बेरहम लीडर्स के तौर पर दिखते रहे हो तो बेशक आप ईदी अमीन को अब तक नहीं जानते होंगे। इसके क्रूर कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मांस खाना। जी हाँ, ये जिन लोगों को मारता था तो कभी कभी उनकी मांस को कच्चा खा जाता था या फिर लाशों से घंटे बातें करता हुआ उन्हीं के साथ सो जाता था। 70s के टाइम में युगांडा में मौत का दूसरा नाम था ईदी अमीन। ईदी अमीन का नाम सुनते ही नरबख्शी, इंसानियत का दुश्मन, हैवान, राक्षस, तानाशाह, अफ्रीका का हिटलर और ना जाने क्या क्या शब्द दिमाग में घूमने लगते हैं। इसके सिर्फ 8 साल के शासन में लाखों लोगों को मरवा दिया। ये वही क्रूर शासक था जिसने सत्ता संभालते ही सैकड़ों सालों से रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। इसके लिए ईदी अमीन ने भारतीय समुदाय को सिर्फ 90 दिन का समय दिया। जरा सोचिए, जिन लोगों ने बरसों जीतोड़ मेहनत कर पाई जोड़ी, घर बनाए, आजीविका के लिए बिजनेस शुरू किया, जब उन्हें वो जगह ही नहीं बल्कि देश छोड़ने को कहा गया होगा, तब उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। आज इस घटना के 51 साल पूरे हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर भारतीय ब्रिटेन में जाकर बस गए, बाकी के कई स्वदेश लौटे और दूसरों ने अन्य यूरोपियों और आसपास के अफ्रीकी देशों में शरण ली। मैं मोहम्मद ताहा आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। आपने साइन इन किया द पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन के बारे में बताएंगे, जो खाता था इंसान का मांस। वो सिर्फ इंसान का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिसका मांस खाता था उनके सिरों को अपनी फ्रिज में रख भी लेता था। और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। ईदी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का भी इल्जाम लगा। वो बुरा था, क्रूर था, ये उनके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भुनवा दिया गया और तो और इन लाशों को ट्रक में लाकर आदमखोर ईदी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? तो सुनिए, आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी खूनी भी है। ये एक सेना के खानसामे से एक देश का राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईदी अमीन एक अदना सा खानसामा था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और शैतानी दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। ईदी अमीन का कद 6 फुट 4 इंच और उसका वजन पूरा 160 किलो का था। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को बनाया उसने हथियार। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी की बदौलत उसे मिलती रही सेना में तरक्की। भागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं इसी दौर में ईदी अमीन के मुंह में लगा इंसान का खून। वो अपने दुश्मन को खुद अपने हाथ से मारता और फिर उनके शरीर के हिस्से को खा जाता, लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नजर थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन अबोटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसा को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री अबोटे सिंगापुर में थे और इधर राजधानी कंपाला में ईदी अमीन ने कर दिया खूनी तख्ता पलट। महज 3 घंटे में पूरे देश की भागदौड़ ईदी अमीन के हाथ में आ गई। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईदी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला है। 25 जनवरी 1971 वो तारीख थी जो सिर्फ पूरे युगांडा, पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काला दिन साबित होने वाली थी, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर।
ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपनी खूनी रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था और वही देश। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विरोध करने वालों को मिलती थी खुलेआम मौत की सजा। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन दादा एक नरबख्शी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईदी अमीन के इस राज पर सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर कीवो रंगोटे ने। डॉक्टर कीवो एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रीज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रीज में रखे हुए थे 2 नरमुंड। डॉक्टर कीवो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ईदी अमीन का फ्रीज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता था। ईदी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने दिया एक नया नाम, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हो। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा अय्याश भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था जिसमें शराब और शबाब का बोलबाला होता था। अमीन के हरम में 35 से ज्यादा औरतें थी जिनसे उसके 100 से ऊपर बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ते के नशे में चूर ईदी अमीन की नजर जिस किसी औरत पर पड़ जाती थी वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ ईदी अमीन ने बलात्कार किया। सारी इंसानियत ईदी अमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन को सबसे ज्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेकर गई थी। उसमें से ज्यादातर वही बस गए और अपनी कबीलियत के बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाया धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन सन की तनाशाह ने इसे अनसुना कर दिया। ईदी अमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान का अपहरण करवाता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता। उसके सर पर लीबिया की तनाशाह कर्नल गद्दाफी का हाथ था। गद्दाफी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईदी अमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफी ने लीबिया की सेना भी भेज दी। अमीन की सेना और गद्दाफी की फौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। हर शैतान का साया सूर्यास्त के साथ गायब हो जाता है। आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब खत्म होने वाले थे। तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979। यह ईदी अमीन की जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाला ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबे और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी, वह जश्न मना रही थी। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया गया और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब की शहर जद्दा में रहा और वहीं को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की इजाजत नहीं दी गई।